बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल पाशा जनूबी पंजाब के एक पसमानदा इलाके में पैदा हुआ। वालिद दिहाड़ीदार मज़दूर थे। माली हालात अच्छे ना होने की वजह से मस्जिद में ही कायम मकतब से प्राइमरी पास की। जनूबी पंजाब की पसमानदगी का आलम सब पर आया है, लिहाजा बिलाल पाशा ने भी छठी जमात से ABC पढ़ना शुरू की। इंटरमीडिएट एमरसन कॉलेज मुल्तान और बैचलर ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया। किसी के वहमो गुमा में भी ना था कि मस्जिद से 5 जमातें करने वाला बच्चा कल को मुकाबले का इम्तिहान पास करके CSP बन जाएगा। बिलाल पाशा ने करियर का आगाज़ एक प्राइवेट नौकरी से किया, लेकिन वालिद की ख्वाहिश पर गवर्नमेंट सर्विस में आया और पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया। बाद अज़ा मुख्तलिफ़ इदारों में 16वीं और 17वीं स्केल की मुलाजमत करते हुए 2018 में CSS का इम्तिहान पास करने में कामयाब हुआ। बिलाल पाशा ने अपने बैकग्राउंड को छिपाने के बजाय अपने सफ़ेद दाढ़ी वाले मज़दूर बाप के साथ खड़े होकर इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान के उन नौजवानों में उम्मीद की शम्मा जलाई जो CSS पास करने को सिर्फ एलिट क्लास से मंसूब करते थे। सिलसिला चल निकला और देखते ही देखते हज़ारों नौजवान CSS के ख्वाब आंखों में सजाए इस सफ़र पर गामज़ान होने लगे। इरफान खान ने क्या खूब कहा था, क्या ज़बरदस्त जुमला बोला था कि जब हम जैसों के दिन आते हैं तो मौत बीच में टपक पड़ती है। बिलाल पाशा की ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी और मौत ने आन दबोच लिया। बिलाल की मौत की वजह बस एक ही थी, सिविल सर्विस में मिलने वाला डिप्रेशन। वो जिससे भी बात करता यही कहता कि वो या तो नौकरी छोड़ देगा या ख़ुदकशी कर लेगा। मैं हूं बिलाल और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बिलाल की मौत से 2 बातें आया हैं। एक, डिप्रेशन जानलेवा बीमारी है। ये अरबपति बाप तारक जमील के अरबपति बेटे को भी दबोच लेती है और ये एक मज़दूर बाप के अफसर बेटे बिलाल पाशा को भी नहीं छोड़ती। दूसरा, अपने ख्वाबों के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि वो हमारे लिए पेरियोडिक विक्ट्री साबित हो। फ्रांस का नेपोलियन रूस को शिकस्त देने के बाद अपनी 6 लाख फ़ौजियों के साथ आगे बढ़ता गया और वो जंग तो जीत गया, लेकिन सर्द मौसम की वजह से सिर्फ 10,000 फ़ौजियों को बचाकर वापस आया और तब तक पेरिस का भी मुहासरा हो चुका था। बिलाल 17वीं स्केल की आम नौकरी पर रहता तो शायद कभी इस पेरियोडिक विक्ट्री का शिकार ना होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसकी तलब में तड़प रहे हो वो मिल भी गया तो क्या करोगे। या फिर चार्ल्स बुकोसी ने कहा था कि ढूंढोगे उसे जिससे तुम मोहब्बत करते हो ताकि वो तुम्हें मार सके। बिलाल को भी CSS करने ने मार दिया, लिहाजा CSS ऐसी चीज़ नहीं जिसकी खातर जान से भी हाथ धोया जाए। हर साल 17% ब्यूरोक्रेट अपनी नीली बत्ती और सब्ज़ नंबर प्लेट को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और इस्तीफ़े देते हैं। बिलाल भी यही कहता था कि ये लोग बत्ती और सब्ज़ नंबर प्लेट देखते हैं लेकिन मेरे अंदर नहीं देखते। अब क़यामत गुज़र चुकी है। गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक इनको कैरोडिक अरेस्ट हुआ जो कि जानलेवा साबित हुआ। आज की रात बिलाल के बारिश वालिद के लिए बहुत भारी है। आज वो अपने नातमा हाथों से अपने लख्ते जिगर के सोने जैसे जिस्म को सुबुरत खाक करेगा। आज की रात बहुत तवील है, बहुत कठिन है। हर तरफ चीखो पकार होगी। बिलाल की मैयत को रोका जाएगा लेकिन जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। आज रात तो होगी लेकिन इसकी सहर नहीं होगी। जब सुबह का सूरज तलू होगा तो इसका बारिश बाप गलियों गलियों सदाएं लगाता हुआ उसी मस्जिद के सहन में जा बैठेगा जहाँ से बिलाल ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। लेकिन अब की बार वो मैसर नहीं होगा। अब की बार मस्जिद के दरो दीवारों से बस वो आहो बका सुनाई देगी, वहशत नज़र आएगी, लेकिन बिलाल कहीं नज़र नहीं आएगा। वो इस नीली बत्ती सब्ज़ नंबर प्लेट की गाड़ी को और इस दुनिया को और इस ओहदे को हमेशा के लिए छोड़ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी तरह की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।